Hi everyone, I am Kushal Lodha, founder of Kager, an edtech platform in finance upskilling, and I am a rank holder chartered accountant, CFA and ACCA as well. Passive income has become one of the most hot topics, and everyone I see in my industry and in my network are building some sort of side income so that they can also become stable. They can have some sort of enjoyment and freedom in their lives, and if they want to take a plunge into entrepreneurship, they can also decide if their passive income beats active income. For example, including me, my income from content creation was more than the income from salary at my corporate job, and that was one of the very motivating factors कि अगर मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में तो एटलीस्ट एक साइड इनकम है जो मुझे हेल्प करेगी कि एक सस्टेन या सर्वाइव करने के लिए मुंबई जैसे शहर में जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इज स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। आई थिंक पैसिव इनकम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन कि कौन से टाइप के पैसिव इनकम आप बना सकते हो एंड कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो सो दैट यू कैन गेट रेगुलर इन्वेस्टमेंट इनकम साइड में एंड यू कैन गेट सम गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न्स इन योर लाइफ एज वेल। सो सबसे पहले बात करता हूं मैं डिविडेंड स्टॉक्स की। डिविडेंड स्टॉक्स मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे स्टॉक्स है जो आपको डिविडेंड्स बहुत ज्यादा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करो जैसे ONGC, गेल या तो BPCL, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो डिविडेंड्स हर साल देते हैं एंड दीस डिविडेंड्स आल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसमें होता क्या है, आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। अगर आप डिविडेंड डेट पे, मतलब वो डेट जहां पर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, अगर आप ये स्टॉक होल्ड करते हो तो आपको भी डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, एंड दीस डिविडेंड यील्ड्स और दीस डिविडेंड परसेंटेजेस कैन वेरी डिपेंडिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। डिविडेंड यील्ड मतलब क्या? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। मतलब अगर एक शेयर की प्राइस 100 रुपए और उसने कंपनी ने बोला कि 5 रुपए का डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड यील्ड ये केस में हो जाएगा 5%। So dividend yield can range from anywhere between 5% to let's say even 15-20% depending on कौन से स्टॉक्स में आप डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं NMDC कंपनी की बात करूं तो NMDC कंपनी का हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड वाज 12.3% एंड लेटेस्ट डिविडेंड पे आउट वाज 46.06%। डिविडेंड पे आउट बेसिकली होता क्या है कि नेट इनकम आपकी प्रॉफिट जितनी होगी उसका सर्टेन परसेंटेज। तो ये 46.06% का मतलब क्या है कि नेट इनकम जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से 46.06% हैज बीन गिवन टू डिविडेंड। तो एक होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक होता है डिविडेंड यील्ड व्हिच इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। ये हो गया फर्स्ट पैसिव इनकम। सेकंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम कैन बी अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। अगर आपने Amazon का एक प्रोडक्ट खरीदा है एंड आपके फ्रेंड को भी वही Amazon का प्रोडक्ट खरीदना है तो आप उसको Amazon पे जाके डायरेक्टली वो लिंक मत दो, वहां पर आपको एक अफिलिएट लिंक मिलेगी जहां पर आप उसको एक लिंक भेज सकते हो Amazon का, एंड अगर आपके फ्रेंड ने वो परचेज किया तो आपको सर्टेन परसेंटेज अफिलिएट मार्केटिंग कमीशन मिल जाएगा। बहुत सारे क्रिएटर्स के अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में जाओगे तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं जैसे गोडॉक्स लाइट, फिर माइक्स, फिर बहुत सारे महंगे कैमरास होते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड्स होते हैं, रिंग लाइट्स होते हैं, बहुत सारे बैकड्रॉप्स होते हैं, LED लाइट्स होते हैं। तो आपको सारों का लिंक इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अगर आप एक एस्पायरिंग क्रिएटर हो और वो आप लिंक क्लिक करते हो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ये क्रिएटर्स को अफिलिएट मार्केटिंग का एक कमीशन मिलता है, एंड देन दे अर्न अ सर्टेन परसेंटेज कमीशन फ्रॉम एवरी सेल दैट हैपेंस ऑन द प्लेटफॉर्म। सिमिलरली इवन आप ब्रोकिंग फर्म्स में देखोगे, अगर मैंने आज एक ब्रोकिंग फर्म का लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक में अगर आप क्लिक करोगे और अगर आप वो ट्रेड करोगे वो लिंक के थ्रू तो जितना भी ब्रोकरेज आपके ट्रेड से वो ब्रोकिंग फर्म कमाएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज, लेट्स से 15 to 20% मेरे पास आएगा एज अ ब्रोकिंग रेफरल फी व्हिच हैपेंस इन द इंडस्ट्री फिनोमिनली वेल। एंड बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो लैक्स में कमाते हैं जस्ट बाय पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिकॉज उनका डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है। अगर उनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग अगर ज्यादा है एंड उन्होंने वो लिंक पे क्लिक किया एंड ट्रेडिंग शुरू कर दी, देन दैट गाय इज गोइंग टू मेक टन्स ऑफ मनी बिकॉज ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज बॉन्ड्स व्हिच इज आल्सो सेफ, एंड इससे आपको क्या होगा कि अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 7 से 8% या 10% का रिटर्न मिलेगा अगर इसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है। तो इसमें भी टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, AAA रेटेड, AA रेटेड, A+, A-, B पॉजिटिव या B नेगेटिव, BB, BBB एटसेट्रा। तो आपको इंश्योर करना है कि आपको कितनी रिस्क लेनी है। तो अगर जो लोअर ग्रेडिंग वाले बॉन्ड्स है जैसे B या तो C, उसमें आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा बिकॉज इसमें डिफॉल्ट का रेट भी ज्यादा हो सकता है, इन द सेंस कि आपको चांसेस कम है पैसा मिलने के। अगर आप AAA बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न कम मिलेगा बिकॉज आपको पता है कि सर्टेनिटी है इसमें से आपको पैसा जरूर मिलने वाला है। 7% हो सकता है, 7.5% हो सकता है, पोस्ट टैक्स इसका वापस 5.5, 6 या 7% हो सकता है, डिडक्टिंग 30% assuming you fall in that tax bracket। तो bonds is also good investment option if you want to generate some sort of passive income। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे गोल्डन पाई, ऑल्टिफाई या तो बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो। एंड लास्टली लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट ऐसे लगता है लोगों को यार रियल एस्टेट तो बहुत गंदा है, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रियल एस्टेट में तो बिल्कुल इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए, रियल एस्टेट की रिटर्न्स बहुत कम है स्टॉक मार्केट से एटसेट्रा। बट लेट मी टेल यू, रियल एस्टेट इज वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, एंड इसमें क्या होता है कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इन द सेंस की प्रॉपर्टी डेप्रिशिएट नहीं होगी, अप्रिशिएट होगी, स्पेशली लैंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन लैंड, बिकॉज आपको पता है इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है, लैंड इज ऑलवेज एन अप्रिशिएटिंग एसेट। तो अगर आप लैंड परचेज करते हो या रियल एस्टेट में आप बिल्डिंग में एक फ्लैट परचेज करते हो तो मोस्टली ये अप्रिशिएट ही होगा एंड आपको इसमें एक रिटर्न परसेंटेज मिल सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ओके इसका टिकट साइज ज्यादा होता है, बट इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास एक सरप्लस पूल ऑफ मनी आ गया है एंड यू वांट टू इन्वेस्ट समवेयर तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, स्पेशली इन टियर 2 सिटीज, बिकॉज आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है जहां पर टियर 2 सिटीज में बहुत सारे प्रॉपर्टीज बहुत जल्दी अप्रिशिएट होते हैं। आई कम फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, माय डैड इज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड बिल्डर। नासिक
लॉजिक में आप शॉक हो जाओगे कि इतना मार्जिन है ये बिजनेस में एंड इतना बढ़िया इन्वेस्टमेंट है जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स भी कमाए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं जब बॉर्न हुआ था 1999 में, हम लोग एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते थे। हम लोग वहां पे एक 1 BHK में रेंट में रहते थे। फिर उसके बाद हमने वापस एक 1 BHK खुद के फ्लैट में शिफ्ट हुए 2002 में एंड 2007 में हमने 3 BHK खुद का फ्लैट परचेज किया। 2007 में जो 3 BHK का फ्लैट परचेज किया था वर्सेस आज जो उसकी वैल्यू है, देयर इज ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टमेंट इन दैट ओवर द लास्ट 10 years, which is like 10% पर एनम अगर आप सिंपल इंटरेस्ट मानो तो, which is a decent return, बट इसमें सेफ्टी नेट बहुत ज्यादा है इन द सेंस कि आपको स्टॉक मार्केट में ठीक है 14-15% मिल सकता है। रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे तो रियल एस्टेट में आपको रिटर्न्स हमेशा मिलना ही है, बिकॉज प्रॉपर्टी वैल्यूज या लैंड की वैल्यूज अप्रिशिएट होगी। इन वर्स्ट केसेस अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, व्हिच कैन हैपन एज वेल, व्हिच इज अ डिस्क्लेमर आई वांट टू गिव, बट वो बहुत रेयर केसेस में होगा। इसमें मैं आपको थोड़े फैक्टर्स बताता हूं कि अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। नंबर 1 इज रिस्क असेसमेंट। आपको रिस्क असेस करना है कि ओके ये एरिया में, ये लोकेलिटी में प्राइसेस क्या चल रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग बाय करने आते हैं, ये कौन से टाइप की लोकेलिटी है, ये वेदर इट इज सेंट्रल लोकेशन, वेदर इट इज आउटस्कर्ट्स, वेदर इट इज जस्ट आउटसाइड द टाउन एज वेल, और वेदर इट इज बिटवीन 2 टाउन्स और बिटवीन 2 सिटीज, तो आपको सब देखना पड़ेगा। अगर वो लोकेलिटी के सामने हाईवे बन रहा है या तो मॉल बन रहा है या तो कोई स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, इट मींस कि ओके वो डेवलपिंग लोकेशन है, तो इसका प्राइस बाउंड टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू इयर्स। इसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आगे जाके इसके प्राइसेस अप्रिशिएट हो सकते हैं। दैट इज वन रिस्क असेसमेंट व्हिच यू नीड टू डू व्हेनेवर यू इन्वेस्ट इन एनी रियल एस्टेट। नंबर 2 इज मार्केट रिसर्च। आपको एंश्योर करना है कि आप प्रॉपर मार्केट रिसर्च करो। आप देखो कि ओके यहाँ पे ये लोकेशन में लास्ट 3 साल में क्या रिटर्न्स थे, 5 साल में क्या रिटर्न्स थे, 10 साल में क्या रिटर्न्स थे, एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई कि ओके अगले 5 साल में या 3 साल में कितने रिटर्न्स आने वाले। यू हैव टू डू अ थॉरो मार्केट रिसर्च, टॉक टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स, एंड अंडरस्टैंड कि ओके यहाँ पर कितना रिटर्न मिल सकता है अगर मैंने ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो। नंबर 3 इज द ब्रांड एंड लेगेसी ऑफ दैट रियल एस्टेट डेवलपर और द बिल्डर। मैं आपको बताऊंगा होता क्या है, बहुत सारे डेवलपर्स या बिल्डर्स है जो पूरी बिल्डिंग बनाते ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में एक बिल्डिंग है लोअर परेल में, जहां पर वो बहुत साल से कंस्ट्रक्शन में ही चल रही है, 2012 से उसका कंस्ट्रक्शन शुरू है, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ऑफ द बिल्डर वो बिल्डिंग अभी तक कंप्लीट हुई नहीं है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम जैसे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स या बिल्डर्स जो होते हैं वो बैकआउट कर देते हैं एंड उनका टाइम पीरियड वो मीट नहीं कर पाते। काफी बिल्डर्स आपको बोलेंगे कि ओके 3 साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा, बट एंड अप रियलाइजिंग दैट ये 10 साल में भी नहीं खत्म हो रहा है, तो अपना पैसा अटक जाता है, बिकॉज अपने को तो टोकन भी देना पड़ता है एंड जैसे जैसे फ्लोर्स बढ़ते हैं अपने को थोड़ा उनको पेमेंट करना पड़ता है बिल्डर्स को एज पर रेरा एक्ट, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है। एंड देयरफॉर द ब्रांड एंड लेगेसी ऑफ दैट बिल्डर एंड डेवलपर इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं हीरानंदानी ग्रुप की बात करूं तो हीरानंदानी ग्रुप ने हमेशा टाइमली प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, राइट, तो उसकी ब्रांड में वो लेगेसी ऑलरेडी इन्वॉल्वड है एंड दैट्स व्हाई इट्स मोर ट्रस्टवर्दी फॉर समवन लाइक मी इफ आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट ऑफ हीरानंदानी। एंड द लास्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि ओके ये एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहा है, क्या क्या नए नए अमेनिटीज आ रही है, क्या क्या नए बिल्डिंग्स आ रही है, कितने फ्लोर्स की बिल्डिंग्स बन रही है ये एरिया में, कमर्शियल कितने बन रही है, रेसिडेंशियल कितने बन रही है, एंड ऑल ऑफ दैट। दिस विल आल्सो हेल्प यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। इनफैक्ट मैं अगर रेंटल यील्ड्स की भी बात करूं तो रेंटल यील्ड्स आर समवेयर बिटवीन 2 to 4% फॉर रेसिडेंशियल एंड 6 to 10% फॉर कमर्शियल अपार्टमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 करोड़ की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है, तो आपने 1 करोड़ डाला है, तो आपको हर साल 2 से 4% यानी 2 से 4 लाख रुपए मिल सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ रेंटल्स। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आपको 6 से 10% विच इज 6 से 10 लाख आपको मिल सकते हैं अगर आप ये कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो, तो दैट इज रेंटल यील्ड एंड कमर्शियल यील्ड। रेंटल यील्ड हैज बीन स्टैग्नेंट बट थोड़ा ग्रोइंग फेज पे हुआ है एज कंपेयर टू 2018 वर्सेस 2022 इन सिटीज लाइक दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे थोड़ा इंक्रीज हुआ है एंड कमर्शियल यील्ड्स हैव आल्सो बीन इंक्रीजिंग ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। सो आई थिंक अगर मैं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ब्रेक डाउन करूं, राइट, लाइक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, डिविडेंड इनकम फ्रॉम स्टॉक्स हो गया, या तो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स हो गया एंड रियल एस्टेट हो गया, अगर आप सबको एक बार जॉट डाउन करोगे तो रियल एस्टेट में क्या है कि सेफ इन्वेस्टमेंट है, रियल एस्टेट में आपको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आपके पास बहुत सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल है एंड यू वांट टू पार्क इट इन सम एसेट, तो रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन माय ओपिनियन। बट दिस इज वन ऑफ द सिंपल एंड सेफेस्ट बेट्स इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड ये डाइवर्सिफिकेशन भी एंश्योर करेगा। इनफैक्ट माय पर्सनल फेवरेट्स हैज बीन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, जहां पर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, एंड द अदर हैज बीन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग एज वेल। इफ यू एक्सप्लोर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एरियाज लाइक कल्याण, भिवंडी और पनवेल, it's essential to examine the growth potential and return on investment, and among the rapidly growing cities in the region, Kalyan emerges as a top choice, making it an enticing place for potential investors. In fact, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताता हूँ जो कल्याण में बेनिफिशियल हो सकते हैं as far as investment in real estate is concerned. Number 1 is infrastructure and transportation upgradation. कल्याण का जो transportation network and infrastructure development है वो बहुत improve होने वाला है, and not only that, as authorities invest in the development of better roads and public transport and other amenities, the overall livelihood of this area is expected to rise significantly. दूसरा पॉइंट है property appreciation का. In the context of property appreciation, Kalyan is on an upward trajectory. The demand for housing in this region is steadily increasing due to its proximity to business hubs and its affordability compared to Mumbai. जैसे मैंने कहा मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, लोग क्या कर रहे हैं आजकल कल्याण में शिफ्ट हो जाते हैं एंड वहां से ट्रैवल करते लोकल ट्रेन में एंड फिर वापस चले जाते घर पे। मैं जब आर्टिकलशिप कर रहा था इन गोखले एंड साटे इन माहिम, बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जो कल्याण, डोंबिवली वो साइड रहते थे, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लिविंग
लिविंग इज लेसर देयर एंड वहां से ट्रैवल करते थे इन लोकल ट्रेन, दादर स्टेशन पे उतर जाते थे एंड माहिम वहां से आ जाते थे। एंड दिस यूज्ड टू एंश्योर कि ओके वो ट्रैवल भी कर पा रहे, वो कल्याण में भी रह पा रहे। एंड सिंस कल्याण से ट्रेन में बहुत कन्वीनियंट है ट्रैवल करना, तो वो लोग 1 घंटे के अंदर वो फास्ट ट्रेन पकड़ के ऑफिस भी पहुंच जाते थे। द थर्ड वन इज लोकेशन। कल्याण इज अ वेरी सेंट्रल लोकेशन बिटवीन मुंबई एंड पुणे। इनफैक्ट मैं भी जब मुंबई से नासिक जाता हूं तो कल्याण बीच में ही आता है। द सेंट्रल पोजीशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स एक्सीलेंट कनेक्टिविटी बट also positions it favorably for future economic and industrial developments as well. It also hosts a wide range of schools, hotels, hospitals, and also have other infrastructure including highways, tunnels, metro stations, making it an ideal investment opportunity for you. And the fourth one is brand name, right? कल्याण में भी बहुत बड़े-बड़े builders हैं जो अभी properties बना रहे हैं and buildings develop कर रहे हैं. Let me give you an example. House of Hiranandani has recently launched its new project in Kalyan, Woodspring, and let's take an example of that. With infrastructure improvements and a promising outlook for property appreciation, offering a compelling investment opportunity and the confluence of factors like location, amenities, future growth potential, it positions Kalyan as a prime destination for real estate investors looking for substantial returns on their investments. I can understand all of it can be very overwhelming कि आपको लग रहा है कि okay कल्याण में कैसे invest करें and all of that, but once you have a look at these tier 2 cities which are also growing rapidly, आपको realize होगा कि this is a safe investment option. Again, consult your financial advisor before investing anywhere, be it real estate, be it investment in stocks, bonds, mutual funds, etc. But all I'm trying to say is that diversify your portfolio, have investments in almost every bucket so that you diversify your portfolio and don't put your eggs in one basket itself. So you can click on the link given in the description box and you can check out more projects by House of Hiranandani in Kalyan. And if you are someone who wants to invest in real estate, you can click on the link in the description box and check out all the properties and amenities of that area itself. I hope this video was useful for all of you. If you do find this insightful, if you do think कि okay इससे मुझे सीखने मिला है कि okay investment कैसे कर सकता हूँ, कौन से investment options है, passive income कैसे generate कर सकता हूँ, so please do share this video with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. If you do have any doubts or queries, please feel free to put them in the comment section and I'll try to reply to all of them as and when I get time. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.